एक लड़की की एक फौजी से शादी होने वाली थी। वो फौजी से शादी से पहले एक दिन बुलाता है और कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। और शादी से एक दिन पहले वो उससे कहता है कि क्या तुम आ सकती हो। लड़की पहले तो मना करती है और कहती है कि 24 घंटे बाद तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तो मैं 24 घंटे बाद ही जो तुम्हें बात करनी है, फिर मेरे साथ जो भी करना है वो कर सकते हो। लेकिन फौजी कहता है कि नहीं, मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा है और मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। इन दोनों की लव मैरिज होती है। दोनों प्रेम करते थे, इन दोनों को पता था एक दूसरे के बारे में और ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तभी लड़की फौजी के कहने पर उसके कहे पते पर आ जाती है। पते पर आने के बाद इन दोनों के बीच सब कुछ होता है, संबंध बनते हैं। लेकिन फौजी अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी होने वाली दुल्हन के साथ जो करता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो तो उससे इतना प्यार करता था, उसके साथ शादी भी कर रहा था, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। क्या होता है इस घटना में जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हिमाचल प्रदेश के एक जिला लगता है उन्हें, और यहीं के अंतर्गत एक गांव आता है। उसी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंशिका है। अंशिका की उम्र 25 साल है और अंशिका के घर में बहुत सारी खुशियाँ थी। अंशिका का जो घर होता है उसमें इतनी सारी खुशियाँ थी कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अंशिका सबसे ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अंशिका की शादी उससे होने वाली थी जिससे अंशिका प्यार करती थी, जिसके साथ अंशिका रहना चाहती थी। इधर परिवार के लोग जब ये बात मान जाते हैं तो अंशिका की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अंशिका की शादी 24 सितंबर सन 2025 को होने वाली थी। शादी तय हो जाती है, घर में शादी की तैयारी चल रही थी, सब लोग बड़े ही खुश थे। लेकिन 23 सितंबर सन 2025 को अंशिका घर से गायब हो जाती है। और जब परिवार के लोग उठते हैं सुबह के टाइम 24 सितंबर सन 2025 को, जब एक कमरे में देखते हैं, घर में देखते हैं, तो अंशिका कहीं भी नहीं मिलती है। अंशिका अपनी दोस्तों के साथ सोई हुई थी। पिता जो होते हैं पूरे घर में ढूंढ लेते हैं लेकिन अंशिका कोई पता नहीं होता है। रिश्तेदारियों में कॉल करते हैं, उसके और दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन अंशिका कहीं भी नहीं मिलती है। अब पिता को टेंशन होने लगती है। घर के सभी लोगों को बताते हैं कि अंशिका नहीं मिल रही है, अंशिका कहीं गायब हो गई है। वे आसपास में देखने लगते हैं। आसपास में जब देखने लगते हैं तो अंशिका को कोई अता पता नहीं मिलता है। गांव में पूरे में फैल जाती है कि अंशिका शादी से एक दिन पहले अपने घर से गायब हो गई है। एक पिता की बेबसी देखकर गांव वाले भी उस पिता के साथ ढूंढने लगते हैं उसकी बेटी अंशिका को। जब पूरे गांव में खलबली मच जाती है, पूरे गांव में देखा जाता है, तभी खेत के पास एक रोड के पास एक झाड़ियाँ हैं। वे झाड़ियाँ अध जली पड़ी हुई हैं। वहाँ गांव के लोग जब झाड़ियों के पास जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है जो अध जली पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि वो अंशिका है। यानी कि पिता को ये बात पता चलती है, माँ बाप को जब ये बात पता चलती है, परिवार के लोगों को बात पता चलती है, तो उनको रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उस जगह को सील कर दिया जाता है। वहाँ डॉग स्क्वाड या फिर फोरेंसिक टीम वो सब आती है और आने के बाद उस लड़की को देखा जाता है तो पहचान हो जाती है कि हाँ ये अंशिका ही है। अंशिका को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है क्योंकि अंशिका मर चुकी थी, अंशिका इस दुनिया में नहीं रही थी। अब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले उनसे जानना चाहते थे कि आखिरकार अंशिका के साथ ये सब कुछ किसने किया। परिवार वाले कहते हैं कि साहब आज इसकी शादी थी 24 सितंबर सन 2025 को और आज इसके साथ ये सब कुछ हो गया। पता नहीं 23 सितंबर सन 2025 को ये अपने कमरे में जाकर सोती है, इसके दोस्त सोए हुए थे, लेकिन ये रात में गायब हो जाती है। और किस टाइम गायब होती है हमें पता ही नहीं है। हम सब जब सुबह उठकर देखते हैं तो अपने कमरे में होती ही नहीं है। हम हर जगह देख लेते हैं, टॉयलेट हो, हर जगह तलाश कर लेते हैं, लेकिन हमें ये कहीं भी नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं तभी जो लड़की की माँ होती है अंशिका की, वो कहती है कि साहब ये सब कुछ किसी और ने नहीं किया है, जिससे मेरी बेटी की शादी होने वाली थी प्रवेश, उसका एक मामा है संजीव कुमार, उसने ये सब कुछ किया है। क्योंकि वो इस शादी के खिलाफ था, वो इस शादी से खुश नहीं था, शायद उसने ही मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है। पुलिस वाले जब माँ की ये बात सुनते हैं तो उनकी एक FIR लिखवाते हैं और लिखवाने के बाद पुलिस वाले संजीव कुमार को गिरफ्तार करते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने उसके साथ क्यों किया, अंशिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था और अंशिका को तुमने इस दुनिया से क्यों उठाया। यानी कि संजीव कुमार जब ये सारी बात सुनता है तो कहता है कि नहीं साहब, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है और आप गलत समझ रहे हैं, और मैं तो उसे अपनी बेटी जैसा मानता था और मैं उसके साथ ये सब कुछ क्यों करूँगा। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम उसकी शादी से खुश नहीं थे, इसलिए तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया। तभी संजीव कुमार पर जब शक्ति बरामते हैं और शक्ति जब पूछताछ कर रहे थे तो संजीव कुमार कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, अगर किसी को कुछ पता होगा तो आप परवेश से पूछिए, क्योंकि वो जहाँ पर ड्यूटी कर रहा है वहाँ पर नहीं था, वो आया था हिमाचल यहीं गांव में और वो गैला चला गया है। जब पुलिस वालों की बात पता चलती है तो परवेश को भी हिरासत में ले जाता है। परवेश एक फ़ौजी होता है, उसकी जो ड्यूटी लगी हुई थी वो जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी।
अब जब फौजी होता है तो उससे पूछताछ की जाती है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पाया जाता है कि हाँ, ये इस दिन 23 सितंबर सन 2025 को उसी गांव में था। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार अपनी होने वाली पत्नी के साथ ये सब कुछ क्यों किया, और तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे, तो तुमने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया। परवेश पहले तो इधर उधर की बातें बनाता है, लेकिन जब पुलिस वाले उस पर सख्ती बरतते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं, तब कहीं जाकर परवेश टूटता है, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन ही नहीं होता है। परवेश बताता है कि साहब, आज से कई साल पहले यानी कि 3 साल पहले सन 2022 में मेरी मुलाकात अंशिका से हुई थी। जब मैं यहीं पर रह रहा था, मैं ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। जब मैं अंशिका को पहली नज़र में देखता हूँ तो मुझे प्यार हो जाता है, और अंशिका को मुझसे प्यार हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। मुझे अंशिका इतनी अच्छी लगती है कि मैं अंशिका के साथ जीवन भर रहना चाहता था। मैं अंशिका के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। अंशिका भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों के बीच संबंध भी बन चुके थे। हम दोनों ने अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ली थी। हम दोनों कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को क्या नाम रखेंगे, हम कहाँ पर रहेंगे। अंशिका कह रही थी कि मैं परिवार के साथ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ बाहर रहूँगी, और मैं बाहर रखने के लिए भी से तैयार हो जाता हूँ। अब ऐसे अंशिका अपने घर में बात करने वाली थी, मैं अपने घर में बात करने वाला था, क्योंकि हम दोनों अपने घर वालों की रजामंदी से शादी करने वाले थे। इधर अंशिका कहती है कि मैं आज अपने घर बात करूँगी और तुम भी कर लेना। हम दोनों अपने घर बात करते हैं, लेकिन घर वाले हमारे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी उन दो यानी कि हमारी शादी के खिलाफ होते हैं, हमारी शादी करवाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। जब घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं, तो अंशिका कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगी। मैं भी अंशिका से कहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और करीब करीब सन 2023 में हम दोनों कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब हम दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हो जाते हैं। अब जब हम दोनों पति पत्नी हो जाते हैं तो अंशिका मेरे साथ रहने लगते हैं। इस शादी के उसके परिवार वाले भी खिलाफ रहते हैं, मेरे परिवार वाले भी खिलाफ रहते हैं, यानी कि हम दोनों के जो परिवार वाले थे वे शादी के इतने खिलाफ होते हैं कि हमसे बार बार कह रहे थे कि एक दूसरे के साथ ना रहो, एक दूसरे के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, यानी कि हम बददुआएं दे रहे थे। लेकिन फिर भी मैं अंशिका के साथ रहना चाहता हूँ, और प्रवेश उसे इतना खुश रखना चाहता था कि उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है, लेकिन शादी को कुछ दिन ही हुए थे, और कुछ दिन में ही प्रवेश और जो अंशिका है, इन दोनों में बहस होने लगती है, इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। इधर प्रवेश का परिवार होता है, वो अंशिका को छोड़ने का दबाव बनाता है, और जब परिवार अंशिका को छोड़ने का दबाव बनाता है, और जब अंशिका ये बात सुनती है उसके परिवार वालों की, तो अंशिका प्रवेश से लड़ती थी, प्रवेश से कहती थी कि तुम्हारे परिवार वाले नहीं मानेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्यार होता है वो कुछ किसी और दिशा में जा रहा था। मैं तो चाह रहा था कि अंशिका मेरे साथ प्यार से रहे, लेकिन अंशिका मुझसे लड़ने लगती है, मुझसे मुबासा करने लगती है, और मुबासा जब करने लगती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और सन 2024 में मैं उससे अलग होने का सोच लेता हूँ, और मैं अंशिका से साफ साफ कह देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरा परिवार भी नहीं मान रहा है, और तुम भी मेरे साथ लड़ती रहती हो, झगड़ती रहती हो। यानी कि हम दोनों की रजामंदी से सन 2024 में हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं, और कानूनी रूप से एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो हम दोनों में बातचीत का सिलसिला यूँ ही जारी रहता है। बातचीत नहीं हो रही थी, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, फिर हम एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दूसरे से जब प्यार हो जाता है तो हम अब की बार सोचते हैं कि अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करेंगे, और जब हमारे घर वाले मान जाएंगे तभी हम शादी करेंगे। अंशिका भी कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, हमारे घर वाले जब मान जाएंगे हम तभी शादी करेंगे, और हम एक दूसरे से फिर कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बड़े ही अच्छे से रहेंगे। यानी कि प्रवेश जब उससे बात कहता है तो प्रवेश अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश करता है, अंशिका अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश करती है। अभी दोनों लग जाते हैं अपने परिवार को मनाने के लिए। परिवार के लोग पहले तो मानते नहीं हैं, लेकिन कुछ महीने बीतते हैं, कुछ महीने बीतने के बाद लेकिन सन 2025 में घर वाले तैयार हो जाते हैं उनकी शादी के लिए, और कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो, क्योंकि प्रवेश की पहले से उससे शादी हुई आई थी। कहीं ना कहीं अंशिका के परिवार वाले सोच रहे थे कि हमारी बेटी की कहीं और शादी नहीं होगी, और जो प्रवेश के परिवार वाले थे उन्हें भी पता था कि उनके बेटे पर भी दाग लग चुका है, अब उसकी दूसरी लड़की देगा तो देगा कौन। तो परिवार वाले शादी के लिए मान जाते हैं, और शादी जो होती है 24 सितंबर सन 2025 को तय हो जाती है। अब शादी तय हो जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी जब मैं प्रवेश अंशिका को कॉल करता तो अंशिका फिर भी उससे बहस करती थी। अंशिका उस पर फ़ोन पर भी लड़ती रहती थी। जब प्रवेश ऐसी सारी चीज़ें देखता है तो सोचने लगता है कि अगर मेरी अंशिका से शादी हो गई तो फिर मुझ पर वही रौब जमाएगी, फिर मेरे सर पर खड़ी होकर तांडव करेगी,
वो सब कुछ मेरे साथ करेगी जो पहले कर चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं सब डर सताने लगता है। पहले तो दोनों परिवार को मनाते हैं, लेकिन परवेश अब बदलने लगता है। परवेश सोचने लगता है कि अंशिका उसके साथ फिर से लड़ाई करेगी, फिर से झगड़े करेगी। वो बहुत परेशान आ चुका था, क्योंकि वो फ़ोन पर भी अंशिका उससे लड़ती रहती थी, फ़ोन पर भी उससे लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। अब इधर परवेश सोच लेता है कि मैं अंशिका से शादी नहीं करूँगा। अगर अंशिका से शादी करने से मैंने मना कर दिया तो शायद मेरे पर पुलिस केस भी हो सकता है, और ना जाने मेरे ऊपर क्या क्या दाग लग सकते हैं। इसलिए परवेश सोचता है कि अंशिका को इस दुनिया से जाना होगा। तभी परवेश 23 सितंबर सन 2025 को गांव में आता है। किसी को पता नहीं होता है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर गांव में आया है। वो 23 सितंबर सन 2025 को अंशिका को कॉल करता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी अंशिका कहती है कि तुम आ गए। तो कहता है कि हाँ मैं तो आ गया, मैं वहाँ पर भी रहकर क्या ही कर रहा था, मेरे तो यहाँ तो बहुत सारी रस्म में मेरा आना जाना लग रहा था, और मैं आज भी आ गया। तब ये सारी बातें वो कहती है कि गाँव में आ गई। तभी वो कहती है कि तुम आए तो आए क्यों। तभी प्रवेश कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं तुम्हारे से मिलना चाहता हूँ। अंशिका कहती है कि घर जाओ चुपचाप और गांव में मत आओ, तुम कल तो आओगे ही, आज क्यों आए हो गांव में। तभी अंशिका कहती है कि ठीक है मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें करना क्या है। तभी प्रवेश कहता है कि मेरा तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, मैं तुमसे हर साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। यानी कि जब ये सारी बातें प्रवेश अंशिका से कहता है तो अंशिका 23 सितंबर सन 2025 को रात के समय जब घर पर सब सो गए थे, तब वो प्रवेश के मिलने के लिए बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद इन दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद प्रवेश उससे कहता है अंशिका से कि तुम मुझसे बहुत लड़ती हो, इतना लड़ती हो कि मैं परेशान आ चुका हूँ तुमसे। अंशिका फिर से उससे लड़ने लगती है। अंशिका कहने लगती है कि तुम्हें क्या बात कर रहे हो, कल हमारी शादी होने वाली है, फिर तुम्हारा ये ड्रामा शुरू हो गया, तुम फिर से शुरू हो गए। अब इधर प्रवेश को बहुत गुस्सा आ जाता है, और इतना गुस्सा आता है कि उसकी जान ले लेता है। जान लेने के बाद सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। प्रवेश अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आया था। अब वो सोचता है कि मैंने अगर इसमें आग लगा दी तो इसकी राख बन जाएगी और किसी को पहचान नहीं हो पाएगी कि आखिरकार किसकी राख है। तभी प्रवेश उसे झाड़ियों के पास ले जाता है। झाड़ियों के पास ले जाने के बाद यानी कि उसका दम घोट देता है, उस पर वार करता है चाकू से, और फिर चाकू से वार करने के बाद उसे झाड़ियों में डाल देता है। झाड़ियों में डालने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क देता है और उसमें आग लगा देता है। अब वो सोच रहा था कि झाड़ियों में भी आग लग चुकी है, इसमें भी आग लग चुकी है अंशिका में, अब मुझे घर जाना चाहिए। वो अपनी गाड़ी साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद वो खून के धब्बे साफ़ करता है, अपने कपड़े साफ़ करता है और अपने घर आराम से चला जाता है। यानी कि अंशिका के माँ बाप को पता ही नहीं था कि वो उस गांव में आया था। उन्हें पता था कि वो तो वहीं पर रह रहा है, अपने घर पर रह रहा है। अब ये सारी बातें जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। जब पुलिस वाले इस केस का खुलासा करते हैं, कहते हैं कि प्रवेश ने सब कुछ किया है, तो वाकई में किसी को यकीन नहीं होता है। किसी को यकीन नहीं होता है कि प्रवेश उससे इतना सारा प्यार करता था, लेकिन प्रवेश ऐसा कैसे कर सकता है। इधर पुलिस वाले और भी जांच कर रहे हैं। पुलिस वालों को ये भी देखना है कि संजीव कुमार उसके साथ था या फिर नहीं था, क्योंकि माँ ने उस पर संगीन आरोप लगाए थे। प्रवेश कुमार को गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। अब न्यायालय में उसे ले जाया जाएगा और जो कोर्ट सज़ा देगा वो सज़ा उसे मिलेगी। इधर अंशिका जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, रहकर देख लिया था, तो इन्हें फिर से एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी एक बार शादी हो जाती है और दूसरी बार तलाक ले लेते हैं और तीसरी बार फिर से शादी करने वाले थे। लेकिन जब ये अब के दूसरी बार शादी करने वाले थे तो ये प्रवेश डर जाता है, और डर जाने के बाद एक ऐसा कदम उठाता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए था, जिस कदम को उठाने के बाद इसकी ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और एक निर्दोष की जान ले लेता है। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।